हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। आपको क्या करना है? 51 टर्म का आपको सम पता करना है अगर किसी एपी की सेकंड और थर्ड टर्म आपके पास 14 और 18 हो। तो गिवन लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है सेकंड टर्म यानी A2 दिया गया 14 और A3 आपको दिया गया 18। तो यहाँ लिखेंगे आप V 9 डेट क्या जानते हैं? A2 इक्वल टू 14 दिया है उन्होंने, लेकिन हमें पता है A2 क्या होता है? A प्लस D होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से A3 आपको दिया गया 18। A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D इक्वल टू 18। इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करें? फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दिया, सेकंड में से फर्स्ट। तो A प्लस D इक्वल टू 14, A प्लस 2D इक्वल टू 18। माइनस 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 प्लस 0 हो गया, यहाँ बचा माइनस के D और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस के 4। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, D इक्वल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया। क्या करें? पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख देते हैं। तो यहाँ लिख दूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है आपके पास? ए प्लस डी इक्वल टू 14। ए डी की वैल्यू 4 इक्वल टू 14। तो ए इक्वल टू 4 माइनस में चला जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास? 10। तो ए का वैल्यू आपके पास 10 आ गया। अब वो बोला 51 टर्म का आप सम लिखिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम निकालना है आपको 51 टर्म का। तो सम के लिए फार्मूला हमें पता है n/2 2a प्लस n-1 d, यही होता है। तो उसने बोला 51, तो n की जगह पे क्या लिखेंगे? 51/2। 2a कितना आया? 10 प्लस के n कितना? 51 माइनस के 1 और d कितना आया था हमारे पास? 4। कैलकुलेट करेंगे 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4। 51/2 पूरा कैलकुलेट करिए, कितना आ जाएगा? 200 और 20 कितना हो जाएगा? 220। कैंसिल करिए 2 से तो 51 ये आ जाएगा 110। जब मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आपके पास 5610 मिलेगा। तो क्या लिख देंगे हम आंसर में? देयर फॉर द सम ऑफ 51 टर्म इज 5610। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी 49 एंड डेट इज 17 टर्म 289। आपको पहली 7 टर्म का सम दिया है 49 और पहली 17 टर्म्स का सम दिया आपको 289। फाइंड द सम ऑफ एंथ टर्म। आपको एन टर्म का सम निकालना है, इसमें पता करना है आपको। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन आपके पास क्या है? A7 है, कितना? 49 और A17 है 289। अब हमें A सम निकालने के लिए फार्मूला पता है। तो A17 इक्वल टू 49 दिया। मैं A17 को क्या लिख सकता हूँ? n/2 2a प्लस n-1 d। ये फार्मूला है आपका, ठीक है। डायरेक्टली नहीं लिखते हुए मैंने एक बार लिख के आपको दिखा दिया। n की जगह पे मैं क्या रख दूंगा? 7 रख दूंगा। 7/2 2a प्लस 7-1 d इक्वल टू आपके पास हो गया 49। 2 को उधर लेके चले जाएंगे और 7 को कहाँ ले जाएंगे? डिवाइड में। यहाँ 2a प्लस के कितना मिल गया आपको? 6d। 49 इंटू 2 अपॉन में क्या आ जाएगा? 7। 2a प्लस के 6d। 7 से कैंसिल करिए, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14। आप चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? a और यहाँ बचेगा 3d और ये है 14। 2 से कैंसिल करेंगे 7 आ जाएगा। तो a प्लस 3d इक्वल टू कितना आ गया? 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड को फाइंड करेंगे। तो यहीं पे मैं कर रहा हूँ आपको दिया गया है A17 इक्वल टू 289, ये आपको दिया गया है। तो 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्टली 17 अपॉन में 2 2a प्लस 17 माइनस के 1 d 289। इधर भी लेके चले जाएंगे हम, तो यहाँ बचेगा 2a प्लस के 16d 289 इंटू 2 अपॉन में 17। 2a प्लस 16d 17 से आप जब कैंसिल करेंगे इसको
तो कितना टाइम कैंसिल होगा, ये 17 टाइम कैंसिल होगा, ठीक है, इंटू 2। यहाँ भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, ए बचेगा और ये बचेगा 8d इक्वल टू 17 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 8d इक्वल टू आपको आ जाएगा 17, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट सेकंड दोनों को सोल्व कर लेंगे, क्या करें, किसी में से भी किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। 1 माइनस के हम कर देते हैं 2, 1 आपके पास क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 7, सेकंड है a प्लस 8d इक्वल टू 70, सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस माइनस, ये 0 हो गया, माइनस के 5d और माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, यानी d इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया, यानी d भी आ गया। और आपके पास हम d की सहायता से क्या निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं अब आसानी से, है ना। तो हम क्या करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर किसी में भी रख दीजिए, फर्स्ट या सेकंड में। तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट आपके पास क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 7, डी की वैल्यू रख दीजिए, a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितना है, 2 इक्वल टू 7, 3 2 जा 6, तो 7 माइनस के 6, यानी a इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब a और d की वैल्यू आप किन्हीं भी टर्म की वैल्यू आप किन्हीं भी टर्म का सम आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो उसने बोला n टर्म का सम चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे आप v नो डेट, क्या जानते हैं, एस n टर्म का ही निकालना है, तो n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d, यही फार्मूला होता है, n टर्म का ही निकालना है, इसलिए n तो हम n को ही रहने देंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस के n माइनस 1 और d कितना है, 2 है आपके पास। कैलकुलेट कर लीजिए थोड़ा सा इसको, n बाय 2 2a, ठीक है, ओनली 2 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2n माइनस के 2, ये प्लस का 2 माइनस का 2 0 हो गया, n बाय 2 इंटू 2n, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आ गया, क्या आ गया, n का मल्टीप्लिकेशन n में करेंगे तो n स्क्वायर, यानी nth टर्म का जो सम आएगा आपके पास n स्क्वायर आएगा। इसमें आप किसी भी टर्म की वैल्यू रखो, आपको उसका सम पता चल जाएगा। जैसे 7 रखेंगे तो 7 7 जब 49, तो 7 टर्म का सम 49, आप 17 रखेंगे तो 17 इंटू 17 कितना, 289, तो इसकी सहायता से आप किन्हीं भी टर्म का सम पता कर सकते हो। यही इसका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या दिया गया है, शो डेट a1 a2 a3 फ्रॉम अन AP। आपको शो करना है कि a1 a2 a3 कैसे है, AP में है, वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। आपको an इस प्रकार से दिया गया है, इसकी सहायता से आपको ये बताना है कि क्या a1 a2 a3 जो टर्म दी गई है वो AP में है आपकी, और अगर AP में है तो आपको ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, आपको 15 टर्म का सम भी पता करना है, ठीक है। तो हम करते हैं इस सवाल को। इसका एक पार्ट और बचा है, सेकंड वाला, जो आपको ही करना है। तो आपको जो दिया गया है क्या है, an इक्वल टू 3 प्लस 4n। तो सबसे पहले हम AP को पता करते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम पुटिंग n इक्वल टू में 1 2 3 डेड से वैल्यू रख के देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ n इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, a1 3 प्लस 4 इंटू n की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास 7। a2 निकालूंगा तो 3 प्लस 4 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 8 और 3 11। a3 अगर निकालूँ तो 3 प्लस 4 इंटू 3 4 3 जा 12 और 3 15, ठीक है। 3 टर्म बहुत होती है हमारे लिए, तो अगर मैं AP को लिखूँ इसी प्रकार से, चाहे तो आप an तक पता कर सकते हैं। तो an क्या है, 3 प्लस 4n। तो अब हम देखें कि हमारे पास जो टर्म आई है, AP जो आई है हमारे पास 7 11 15 आई है। अब ये AP में है कि नहीं, पहले ये तो पता करें। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो मैं क्या कैसे निकालूंगा कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस के a1, तो 11 माइनस के 7 कितना हो जाएगा 4, ये d1 हो गया। इसी प्रकार से सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालूँ तो क्या आ जाएगा, 15 माइनस के 11 कितना बचेगा 4, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब जो दिया गया है जो टर्म है आपको an जो दिया गया है वो AP में है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन AP, ठीक है, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम। अब उसने बोला है कि अगर AP में है तो आपको सम ऑफ 15 टर्म निकालना है। 15 टर्म का क्या निकालना है, आपको सम निकालना। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, हमें पता है V नो डेट, क्या जानते हैं, Sn इक्वल टू क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1
डी। तो एन एन कितना है 15 है, क्योंकि 15 टर्म का आपको सम निकालना है, अपॉन में 2 ए की वैल्यू कितना है आपके पास 7 प्लस के 15 माइनस के 1, और डी की वैल्यू आपके पास कितना आई थी 4, 15 अपॉन 2 14 प्लस के 14 इंटू 4, कैलकुलेट कर लीजिए 15 अपॉन 2 14 4 जा 56, और 56 और 14 कितना हो जाएगा आपका ये 70 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 70 को तो 35, यानी एज 15 आपके पास मिल जाएगा 525। तो ये निकालना था, तो एपी में भी है और हमने क्या करा एज 15 टर्म का सम भी दिखा दिया। तो लास्ट में आप लिख देंगे देयर फॉर द सम ऑफ 15 टर्म 525। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो आपको शो करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में आपको क्या दिया गया है, 12 में आपको दिया गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 इंटीजर का आपको क्या चाहिए, सम चाहिए। तो ये तो हम आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं वो एपी में, हम बात करें 6 से डिविजिबल तो 6, 12, 18, 24, इसी प्रकार से कहाँ तक जाना है 40 पॉजिटिव इंटीजर आपको जाना है। देन अगर फिर मैं बात करूँ तो ए क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा 12 माइनस के 6, यानी 6 से ही रहेगा, 6 के डिविजिबल है तो, है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे हम वी नो डेट ए से इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 डी, यही होता है। वैल्यू रख दीजिए कितने के चाहिए 40 इंटीजर के चाहिए, तो n की वैल्यू 40/2, ए की वैल्यू कितना है आपके पास 6 प्लस के 40 माइनस के 1, और डी की वैल्यू कितना है 6, कितना बचेगा 20, 6 2 जा 12 प्लस के 39 इंटू 6, कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस के जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 234, 20 इंटू 12 ऐड कर दीजिए कितना जाएगा 246। तो एज 40 जब आप करेंगे तो 4920, क्या लिख देंगे आंसर में देयर फॉर द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 एज 4920। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, सेम क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा, क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे ही 13 क्वेश्चन है। क्या दिया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। यहाँ किसके मल्टीपल लेना है आपको 8 लेना है, तो यहाँ आप एपी आसानी से पता कर सकते हैं 8, 16, इसके बाद आपका 24 डेट। अब उसने बोला 15 में हम आसानी से पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, देखो 10 मल्टीपल में 80 आ जाएगा, ठीक है, और 80 के बाद 5 मल्टीपल और लेंगे तो 40 उसमें ऐड कर देंगे, तो लास्टली मल्टीपल आपको क्या मिलेगा 120। आसानी से पता कर सकते हैं, आप नहीं भी पता कर सकते हो आप, तो जो अब जैसा पहले क्वेश्चन किया हमने 12 वैसे भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपके पास। यहाँ से मैं ए पता करूँ तो ए कितना है 8 है, डी तो आपके पास कितना आएगा 8 ही आएगा, और ए लास्ट टर्म में भी है इसमें आपके पास कितना 120। अब वी नाउ डेट ए से इक्वल टू क्या होता है, जब लास्ट टर्म आपके पास होती है तो फार्मूला क्या होता है ए प्लस एल। तो कितने टर्म का निकालना है 15 का, तो ए 15/2, ए क्या है आपके पास 8 और एल कितना है 120, 15/2 कितना हो जाएगा 128, 2 से कैंसिल कर दीजिए 15 इंटू 2 से कैंसिल करेंगे 64, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 960। तो क्या लिखेंगे आंसर में देयर फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 960। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलता है 14 क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 to 50, 0 से 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर आ रहे सभी का क्या निकालना है, आपको सम पता करना है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं एपी निकालूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओड नंबर बिटवीन 0 to 50, तो यहाँ से डायरेक्टली अगर मैं नंबर लिखूँ, यहाँ लिखना है आपको ओड नंबर बिटवीन 0 to 50 क्या क्या हो सकते हैं, 1 होता है, 3, 5, 7, इसी प्रकार से चले जाएंगे और लास्ट में ओड नंबर क्या मिल जाएगा 50 के पहले 49। आपको पता होना चाहिए ओड नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं मान लूँ कि एपी तो रहेगा, ठीक है, कैसे रहेगा, अगर पहली टर्म 1 है और डी में निकालूँ 3 माइनस के 1 क्या निकलेगा 2, सभी के बीच का डिफरेंस कैसा रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। तो देयर फॉर द गिवन नंबर इज एन एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम। हम क्या लिख देंगे कि जो दिए गए नंबर है वो एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सभी का क्या आएगा सेम आएगा। D1 निकाला, इसी प्रकार से आप D2 निकाल के देख लीजिए, D2 भी क्या आएगा 5 माइनस के 3 कितना आ जाएगा आपके पास 2,
सभी जगह आपका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम ही आएगा। देखिए मैंने इसमें लिख दिया है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओड नंबर बिटवीन 0 to 50 देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन AP बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो यहाँ देखिए D भी है A भी है। अब मेरे को क्या करना है, सम निकालना है। सम निकालने के लिए मैं क्या करूँ, हमें सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि V नॉट 8। अब सम कितनी टर्म है ये तो हमें पता होना चाहिए इसके अंदर। एन के बिना आप सम पता नहीं कर सकते, तो एन हमारे पास है ही नहीं, तो हम एन कहाँ से पता करेंगे। सबसे पहला जो फार्मूला हमने पढ़ा था एन इक्वल टू A प्लस एन माइनस के 1D, इस वाले फार्मूले से हम एन की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो एन मीन्स क्या, लास्ट टर्म क्या है 49। ए कितना है 1 प्लस एन हमारे पास नहीं है, और डी कितना आया 2। 49 माइनस के 1 और मल्टीप्लाई में है 2 तो क्या किस में आ जाएगा, डिवाइड में। एन माइनस के 1 कितना बचेगा 48/2 एन माइनस के 1 24 हो जाएगा। 24 1 इधर जाएगा तो प्लस का इक्वल टू एन, यानी एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालेंगे हम आसानी से, हमारे पास फार्मूला होता है, क्या जानते हैं हम, वी नाउ डेट एस एन इक्वल टू n/2 A प्लस एल। अब एन भी है हमारे पास, एन कितना है 25, यानी एस 25 मीन से क्या 0 से 50 के बीच में 25 ओड नंबर होंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका 25/2, ए क्या है 1 और एल क्या है लास्ट टर्म में क्या है 49। तो 25/2 इंटू 50, तो 25 2 से डिवाइड करेंगे इंटू 25, तो एज 25 कितना आ जाएगा 625। तो देयरफॉर द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50 इक्वल टू कितना 625। इस चैप्टर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा हमारा वो एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे हम। इस चैप्टर में जो भी आपके लायक था स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग वो सब कुछ कवर हो गया है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए उसमें से क्वेश्चन नंबर 11 बच गया इस एक्सरसाइज का, चाहे तो आप उसको कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है ना। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगाएं। अगला लेक्चर जब भी आपके सामने होगा एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।